अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हबीबों, आज आप सबसे बस छोटी सी बात करनी है। ओके, वो छोटी सी बात क्या है? सोच पॉजिटिव थिंकिंग। सबके पास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है। आप ये बातें ध्यान से सुन लें और इसे ज़रूर अपनाएं। मैं जो बोल रही हूँ इसे ध्यान से सुनें और इसे अपनाने की कोशिश करें। इसे मतलब मुझे फॉलो करें। ओके, थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जो सोचें वो पॉजिटिव सोचें। इतना सोचें कि हाँ इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगा। और जो कुछ कोई गलत कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है वो जो अगर वो काम कर रहा हो तो वो गलत ही है। क्या पता वो सही काम ही कर रहा हो। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। अगर कोई कुछ कर रहा है, किसी कोई डांट रहा है, इसका मतलब ये नहीं गंदा इंसान है, किसी इस पर चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। ऐसे हम लोग अपना गलत लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो जो ऐसे चिल्ला रहा है तो वो गलत ही है। क्या पता उसका सही माना भी हो सकता है, उसका कोई बड़ा भाई या फिर कोई ऐसा हो, या फिर जो सामने वाला हो ही कोई गलत कर रहा हो। मेन मकसद ये है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए। चाहे कोई भी हाल हो, कुछ भी हो, बस सोच पॉजिटिव रखें। किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचें कि वो कर रहा है तो वो गलत ही हो। क्या पता वो बहुत ही अच्छा हो, हम सबसे बेहतर सोचने वाला हो, हम सबसे बेहतर करने वाला हो। क्यों किसी के बारे में गलत सोचना? पॉजिटिव सोचें, किसी को गलत ना जाने। कोई कुछ कर रहा है तो उसे सच समझे और पॉजिटिव समझे। हम लोग सच्चाई से बहुत दूर भागते। कोई हम लोग किसी को गलत बोले, कोई मेरे में साथ दे दे, मतलब कि हाँ तुम सच हो, सही में वो गलत ही होगा, तो हम लोग सोच ठीक लगता है मैं ठीक। अगर हम लोग जो गलत सोचने वाला हो वो गलत सोचे, कोई इसका साथ ना दे, वो उसे भी गलत समझने लगता है। भाई तुम भी बेकार हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी दुनिया के बारे में। दुनिया के बारे में समझ के क्या करोगे? जो अल्लाह पाक ने कहा है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम है, उस पर चलो। क्या समझ नहीं पाओगे? कुछ समझो। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को नेक बनाओ, अच्छा बनाओ। खुद सामने वाला तुम्हें अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा मिलेगा। दूसरों को अच्छा समझने के लिए खुद को अच्छा बनाना होता है। अगर हमें ख्याल आता है कि वो गलत कर रहा है तो हम खुद गलत हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो पॉजिटिव कुछ आ ही नहीं रहा बात। हम किसी को अच्छा समझ नहीं रहे, मतलब हम खुद गलत हैं। पहले खुद को सुधारें, पहले खुद को ठीक करना चाहिए, फिर दूसरों को हम खुद ठीक समझ रहे हैं, खुद हम दूसरे को अच्छे समझने लगेंगे, हमें कोई और बुरा नहीं लगेगा। जब कोई खुद के नज़र में गलत लग रहा हो, तो उसके बारे में गलत सोच आ रहा हो, तो समझ जाओ मेरी सोच गलत है, हम गलत सोच रहे हैं। मुझे खुद को सुधारने की ज़रूरत है, मुझे खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। उसे ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद ठीक होने की ज़रूरत है। किसी के बारे में सही समझना है, सही सोचना है, तो उसके लिए खुद को अच्छा बनाओ। किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो और खुद सब अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, सबका दिल जीतना सीखो, अपने माँ बाप का और दूसरों का दिल जीतना सीखो, सबके दिल में आओ। कोई नहीं, कोई तकलीफ़ दे रहा है तो उसे सहना सीखो, सब्र करो, अल्लाह पाक अच्छा मकाम देंगे। सब्र करना सीखो। हम इंसान हैं, मतलब हाँ अपने नबी की तरह नहीं है कि हम ज़्यादा सब्र कर पाएंगे। बस जितना तक हो सके करो, सब्र करो, ठीक है। और क्या, हम तो नहीं बन सकते अपने नबी की तरह, उसके तरह वो गुस्सा में कभी गलत नहीं बोलते थे, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे। लेकिन हम लोग, उसको तो गुस्सा आता भी नहीं था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सल्लल्लाहु ताला को। लेकिन थोड़ी बहुत हम लोग को सिखाने के लिए जो थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ था, वो जो हम लोग को आता है ना गुस्सा, तो हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकालें जब हमें गुस्सा आता हो। गुस्से के टाइम एक मतलब उफ तक ना बोलें। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे गुस्सा कंट्रोल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक से दुआ करें, ठीक।